क्या पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट डील का गवाह बनने जा रही है, या फिर ये सिर्फ एक कूटनीतिक आंखों का धोखा है? आधी रात के अंधेरे में जब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का विमान नूर खान एयरबेस पर उतरा, तो वहां रेड कारपेट पर उनका स्वागत खुद आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने किया, जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब तेहरान ने अचानक घोषणा कर दी कि अमेरिका के साथ कोई मीटिंग नहीं होगी। तो फिर सवाल उठता है कि अगर बात नहीं होनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद दामाद जेरेड कुशनर और खास दूत स्टीव विटकॉफ को आनन फानन में पाकिस्तान भेजने का फैसला क्यों किया? क्या यह ईरान की कोई सोची समझी फेस सेविंग चाल है ताकि अपनी जनता के सामने झुका हुआ न दिखे, या फिर ट्रंप का प्रस्ताव इतना भारी है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा समझौता गुपचुप तरीके से परवान चढ़ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो बैटल ग्राउंड और मैं हूं आपके साथ प्रिया तोमर। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बिल्कुल, सस्पेंस की यह फिल्म अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है, क्योंकि एक तरफ व्हाइट हाउस दावा कर रहा है कि ईरान ने खुद बातचीत की गुहार लगाई है, और दूसरी तरफ ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बाखेई इसे अमेरिका द्वारा थोपा गया युद्ध बताकर आग उगल रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे बिचौलिए की भूमिका में है जिसकी अपनी साख दांव पर लगी है। वह चाहता है कि ट्रंप की शर्तें और ईरान की अकड़ के बीच कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे उसे भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन असल खेल तो उन बंद कमरों में हो रहा है जहां जासूसों और डिप्लोमेट्स की फौज तैनात है, क्योंकि अगर यह सेकेंड राउंड की बातचीत फेल हुई तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद की गंध और तेज हो सकती है। तो क्या हम मान लें कि अरागची का अगला पड़ाव मास्को और मस्कट सिर्फ अमेरिका को चिढ़ाने के लिए है, या फिर इस्लामाबाद की इस सर्द रात में कूटनीति की वो चिंगारी सुलझ रही है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगी? क्या पाकिस्तान की धरती पर छिपे हुए कैमरों के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी डील होने वाली है, या फिर ये सिर्फ एक कूटनीतिक छलावा है? आज रात जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के विमान ने इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर लैंड किया तो पूरी दुनिया की नजरें टिक गई। लेकिन लैंडिंग के चंद मिनटों बाद ही तेहरान में जो धमाका हुआ उसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। बिल्कुल, ये सस्पेंस किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। ईरान ने दो टूक कह दिया, अमेरिका के साथ कोई मीटिंग तय नहीं है। लेकिन मजेदार बात देखिए, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट दावा कर रही हैं कि खुद ईरान ने आमने सामने की बातचीत की गुहार लगाई। अब सवाल यह है कि झूठ कौन बोल रहा है? क्या ये ईरान की ईगो की लड़ाई है, या फिर ट्रंप की कूटनीति का कोई नया ट्रैप? माहौल को समझिए। एक तरफ ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागेई एक्स पर लिख रहे हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तान से बात करने आए हैं। दूसरी तरफ खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालार और दामाद जेरेड कुशनर को स्टीव विटकॉफ के साथ विशेष विमान से इस्लामाबाद के लिए रवाना कर दिया है। सोचिए, अगर बातचीत नहीं होनी थी तो ट्रंप का दामाद पाकिस्तान में क्या बिरयानी खाने आ रहा है, या सिर्फ पर्दे के पीछे कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी खुशबू बाहर आने से रोकी जा रही है? जी बिल्कुल, इसमें सबसे दिलचस्प किरदार है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद प्रोटोकॉल तोड़कर अरागची को स्वागत करने पहुंचे। आखिर पाकिस्तान इतना डेस्परेट क्यों है? क्या उसे डर है कि अगर ये बातचीत नहीं हुई तो ट्रंप का अगला कदम ईरान पर सीधा हमला हो सकता है? याद रहे, ट्रंप ने अभी अभी ईरान की तेल सप्लाई पर पूरी तरह से ब्लॉकेट यानी नाकेबंदी कर दी है। ईरान की अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है, और शायद यही वजह है कि आज अरागची को आधी रात को इस्लामाबाद भागना पड़ा। दर्शकों, इस खेल का असली विलन या हीरो तेल है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने साफ कर दिया है कि ईरान का एक बूंद तेल भी समुद्र में नहीं तैरने दिया जाएगा। ट्रंप का सीधा संदेश है, या तो हमारी शर्तों पर आओ या फिर अंधेरे में जियो। लेकिन ईरान का पलटवार देखिए, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये अमेरिका द्वारा थोपा गया आक्रामक युद्ध है।
ये वॉर ऑफ वर्ड्स दरअसल एक बहुत बड़े युद्ध की आहट है या फिर शांति समझौते से पहले की आखिरी सौदेबाजी। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती। आरागची यहां से सीधा मस्कट और फिर मास्को जा रहे हैं। मस्कट यानी ओमान, जो अमेरिका का पुराना संवेदनाहक, और मास्को यानी पुतिन का घर। क्या ईरान अमेरिका का ये दिखा रहा है कि अब तुमने रास्ता बंद किया तो हमारे पास रूस जैसा पावरफुल पार्टनर है? लेकिन क्या पुतिन इस वक्त ईरान की डूबती नैया को बचा पाएंगे? इस्लामाबाद में जो सस्पेंस बना है वो दरअसल पूरी दुनिया के शेयर बाजार और तेल की कीमतों को हिलाने वाला है। चलिए बात करते हैं उस प्रस्ताव की जिसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने राइटर्स से कहा, ईरान एक ऑफर ला रहा है। अब अगर ईरान मना कर रहा है तो ट्रंप को ये खबर कहां से मिली? क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चुपके से वॉशिंगटन को कोई फाइल भेजी है? पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मैरिज ब्यूरो की तरह काम कर रहा है जिसके दोनों क्लाइंट्स एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, लेकिन शादी करना उनकी मजबूरी है। जी, और इस पूरी कहानी में जेरेड कुशनर की एंट्री सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कुशनर वो शख्स हैं जिन्होंने अरब देशों और इजराइल के बीच दोस्ती कराई थी। उनका पाकिस्तान आना इस बात का सबूत है कि व्हाइट हाउस इस बार आर या पार के मूड में है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना सारा यूरेनियम सरेंडर कर दे, लेकिन क्या ईरान की कट्टरपंथी सरकार, विशेषकर उनके सुप्रीम लीडर की इस बेइज्जती को स्वीकार करेंगे? आरागची का नो मीटिंग वाला बयान शायद अपनी ही जनता को शांत रखने के लिए एक ढाल है। बिल्कुल सही, इसे फेस सेविंग डिप्लोमेसी कहते हैं। जनता को बताओ कि हम नहीं झुक रहे और कमरे के अंदर बैठकर डील पक्की कर लो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए ये साख की बात है। अगर वो ट्रंप और ईरान को एक टेबल पर ले आए तो उन्हें शायद नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, या कम से कम IMF से कुछ और कर्ज तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर ये मिशन फेल हुआ तो पाकिस्तान पर आतंकवाद की पनाहगाह होने का ठप्पा और गहरा हो जाएगा। यहाँ एक और डराने वाला पहलू है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर बातचीत नहीं हुई तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। उधर ईरान ने एक अमेरिकी मालवाहक जहाज को जब्त करने की धमकी दी है। यानी एक तरफ मेज पर चाय के कप रखे हैं और दूसरी तरफ समुद्र में तोपे तैनात हैं। इस्लामाबाद के सेरेना होटल में जो सुरक्षा घेरा है वैसा शायद ही कभी देखा होगा। जासूसों की फौज इस वक्त शहर के हर कोने में मौजूद है। दर्शकों को यह भी जानना चाहिए कि ये सेकंड राउंड है। पहला राउंड 11 अप्रैल को हुआ था जो बुरी तरह फेल रहा। तब JD वेंस आए थे। इस बार ट्रंप ने अपने दामाद को भेजा है। मतलब मामला बहुत पर्सनल है। ईरान का कहना है कि हम धमकी के साए में बातचीत नहीं करेंगे, पर हकीकत यह है कि ईरान के पास वक्त खत्म हो रहा है। उनकी एयरलाइंस बंद हो रही हैं, उनका तेल नहीं बिक रहा। ये नखरा कब तक चलेगा? और देखिए, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। उन्होंने IRGC को बैन करने की तैयारी कर ली है। यानी यूरोप और अमेरिका मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेर चुके हैं। अब ईरान के पास सिर्फ एक ही खिड़की खुली है, वो खिड़की इस्लामाबाद में खुलती है। आरागची का पाकिस्तान का दौरा दरअसल एक लास्ट चांस है। अगर ये चूका तो मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को झुलसा देगी। तो क्या हम उम्मीद करें कि कल सुबह तक कोई जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, या फिर आरागची चुपचाप मस्कट के लिए उड़ान भर लेंगे? पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये रात बहुत लंबी होने वाली है। ईरान के विदेशी मंत्री के साथ उनका पूरा डेलीगेशन है और दूसरी तरफ अमेरिकी दूतों की टीम अपने ब्रीफ केस में ट्रंप की नई शर्तें लेकर आ रही है। ये कूटनीति नहीं, ये शतरंज की वो बिसात है जहां एक गलत चाल और सब कुछ खत्म। ईरान ने कहा है हम पाकिस्तान को अपने ऑब्जर्वेशन बताएंगे और पाकिस्तान उन्हें अमेरिका को बताएगा। यानी डायरेक्ट टॉक नहीं, लेकिन मैसेज पासिंग चालू है। ये तो वही बात हुई कि स्कूल में दो दोस्त लड़ पड़े हैं और बीच वाला दोस्त सुलह करा रहा है। लेकिन यहाँ खिलौने की बात नहीं, यहाँ एटम बम और ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है। क्या पाकिस्तान इस बार दुनिया को बचा पाएगा, या फिर ईरान का ये इनकार सिर्फ एक दिखावा है ताकि वो अपने घर में शेर बना रहे? ट्रंप के दामाद की एंट्री ने खेल को पर्सनल बना दिया है। इस्लामाबाद की इस ठंडी रात में कूटनीति की गर्मी चरम पर है।
हमारी नजरें नूर खान एयरबेस और पाकिस्तान के पीएम हाउस पर टिकी हैं। आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे कि दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी या विनाश की तरफ। अरागची का नो और ट्रंप का प्रपोजल, इन दोनों के बीच में जो सच छिपा है उसे हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारे इस खास विश्लेषण में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।